नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। कैपिटल टीवी बिहार के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में बिहार की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि बिहार में पहली बार बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनी है। और इस बीच बिहार के एक नेता भी सुर्खियों में है, जो अक्सर चर्चा में बने रहते हैं अपने विवादित बयानों के चलते। मैं विवादित इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि वो जब भी बयान देते हैं, जब भी कुछ ऐसा बोलते हैं, उसके बाद घमासान हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की, जो खुद को गरीबों का मसीहा बताते हैं, राहुल गांधी का सिपाही बताते हैं और खुद को गरीबों का नेता बताते हैं। लेकिन पप्पू यादव कभी कभी बोलते बोलते कुछ इस कदर भटक जाते हैं कि ना वो सिर्फ ट्रोल होते हैं, बल्कि स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो आरोप लगाते हैं कि मुझे इस चीज के चलते गिरफ्तार कर लिया गया। अब पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी है, और उस बयान को जितना शर्मनाक कहा जाए वो कम है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि देश में जितनी भी महिलाएं राजनीति में हैं, उसमें से 90% महिलाएं बेड से होकर यानी बिस्तर से होकर राजनीति तक पहुंची हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव देश की संसद में कह रहे थे कि सबसे ज्यादा पॉर्न वीडियो देश के नेता देखते हैं, सांसद देखते हैं, विधायक देखते हैं। कुछ दिनों पहले पप्पू यादव जेल में गए थे, जेल से बाहर आए थे, नीट छात्रा विवाद था, सब में आपने तस्वीरें देखी होंगी। उससे पहले पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में उनकी भूमिका क्या रहती है आप इससे परिचित हैं। राहुल गांधी के ट्रक से उतार दिए जाते हैं। हालांकि पप्पू यादव का दूसरा चेहरा भी है कि वो लोगों की मदद में बहुत आगे रहते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो बयान देते हैं तो बोलते बोलते इस कदर भटक जाते हैं कि उनके आज को ही बयान को देख लीजिए। वो असम के सीएम को चिंपांजी, कुत्ता और वनमानुष जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं। इसके अलावा पप्पू यादव कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को बीजेपी स्वीकार नहीं कर पाई है। तो पप्पू यादव आखिरकार इतने कंफ्यूज क्यों हैं? उनके दिमाग में इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे चलती है? क्या वो कोई खेल रच रहे हैं पर्दे के पीछे? क्या वो मीडिया के कैमरे में बने रहने के लिए इतना विवादित बयान देते हैं, या फिर इसके पीछे का कारण कुछ और है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार पप्पू यादव इस तरीके का विवादित बयान क्यों देते हैं, वो भी तब जब हमारे देश में इस वक्त महिला आरक्षण की गूंज सुनाई दे रही है। हर कोई क्रेडिट लेने में लगा हुआ है, तो कोई जो है महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो महिलाओं के सम्मान की बात चल रही है और यहां पर महिलाओं का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, पप्पू यादव का विवादित बयान, मच गया सियासी घमासान, और कौन दे रहा महिलाओं को सम्मान, कौन कर रहा अपमान। पैनल में आज 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से श्वेता सिंह जी जुड़ी हुई हैं, लोजपा रामविलास से संगीता तिवारी जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जुड़े हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल श्वेता जी आपसे ही है। आप हमारे विंडो में तस्वीरें देख रही हैं कि आज पूरे देश में महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रही है। ये लखनऊ की तस्वीर है जहां योगी आदित्यनाथ पूरी फौज के साथ निकले हैं। तो दूसरी तस्वीर पटना के मरीन ड्राइव की है, जो कुछ दिन पहले की है। वहां भी बीजेपी विपक्ष के खिलाफ पूरी तरीके से हमलावर नजर आई। तो जब महिला आरक्षण का मुद्दा गूंज रहा है, उस बीच में पप्पू यादव का एक बयान आता है जिसको मैं खुद रिपीट नहीं कर पाता हूं। तो इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए जी, मुझे तो पप्पू बयान पे शर्म आती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बोलने दोहराने लायक बात नहीं है। उन्होंने जो बातें कही, और वो व्यक्ति कह रहे हैं जिनके घर की महिलाएं भी राजनीति में है। क्या वो महिलाएं भी इसी रास्ते से होकर गुजर के राजनीति तक पहुंच पाई हैं? ये एक महिला होने के नाते मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? और जहां तक आरक्षण की बात है महिलाओं का, अगर वो लोग आज विरोध भी करना है तो तरीके अलग अलग होते हैं। वो तो उन्होंने नहीं अपनाया, बल्कि वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए अलग रास्ते हैं, ऐसे रास्ते जो कि हमें दोहराने में भी शर्म आती है। क्या ऐसा कभी संभव है? कितनी महिलाएं इस रास्ते से गुजर के राजनीति में सफल हो पाएंगी? और जो व्यक्ति खुद भी राजनीति में है, उनकी पत्नी, घर परिवार जिस दल से आते हैं उस दल में है, और जिस दल से वो अपने आप को जोड़ते हैं, सबसे बड़ी बात है वो कहते हैं मैं कांग्रेस से हूँ, पप्पू यादव हमेशा। और उस दल की महिलाएं यानी वही करती होंगी, क्योंकि हमारे देश की तो वो है नहीं। जिस देश से आई है वहां पे आपसी संबंध भी ऐसे ही बनते हैं, खुले हैं संबंध, तो इसलिए उनकी ऐसी मानसिकता है। और उनके जो पुत्र हैं
सोनिया जी के बराबर विदेश जाते हैं। तो क्या उनकी मानसिकता यही है? बात जो भी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के नेताओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं से ठीक नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लोजपा हो, कोई भी पार्टी हो, अगर पप्पू यादव ये बयान दे रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर शर्मनाक है। और हम किसी से तुलना नहीं कर सकते कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, बीजेपी में क्या हो रहा है। इस बयान का खंडन होना चाहिए और पप्पू यादव को इसके लिए गिरफ्तार करना चाहिए। लोग ये मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो मैं ये बोल रही थी नवेंदु जी की देखिए, हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा सबका साथ सबका विकास है, तो उसमें नारी भी आती है, महिलाएं भी आती हैं। हमारी विचारधारा अलग है, अन्य पार्टी की हो सकती है विचारधारा वैसी हो जो कि ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, लोग बयान दे रहे हैं, लेकिन हमारी विचारधारा में महिलाओं का भी उतना ही स्थान है जितना पुरुषों का है। इसीलिए तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को फिर से पारित करने का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन विपक्ष ने इसे गलत तरीके से लिया। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम गलत है। कैसे गलत है? तो भाई परिसीमन पहले नहीं हो, इसी पे लागू किया जाए। तो साउथ की समस्या को, छोटी छोटी टेक्निकल चीजें उन्होंने इसमें लाने का प्रयास किया और लोगों को भटकाने का प्रयास किया, सपोर्ट नहीं किया। अगर उन्हें इस चीज पे सहयोग करना होता है, सपोर्ट करना होता है, तो वो कहते कि आप आधी आबादी हैं तो महिलाओं को आधी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि इस परिसीमन नहीं हो। परिसीमन पे हम चर्चा बाद में करेंगे। रोशन जी से जवाब लेते हैं पहले। रोशन जी, ये आपके सांसद किस तरीके का बयान दे रहे हैं? सबसे बड़ा बात है नवेंदु जी, पप्पू जी जो भी बोले हों ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कभी भी भाषा का उपयोग जो है, चाहे राजनीति में हो चाहे कहीं हो, भाषा किसी के साथ जो है सही होना चाहिए। और जिस भाषा का आपने उपयोग किया, मैं तो अभी सुना नहीं, लेकिन जो भाषा आपने बोला वो ही गलत है और वहां पर कहीं कुछ डिस्कशन करने लायक कोई विषय नहीं है। और इस विषय का जो है हम तो आज भी कहते हैं कि महिला का जब नाम आता है तो बस महिला इस देश में जो है स्वाभाविक है, पूजनीय है, इसलिए उस पर हम कुछ ज्यादा कह भी नहीं सकते हैं हम इस डिस्कशन में। क्योंकि हम वो जो रवि किशन जी ने जो कहा, हम बड़ा उस दिन खुश हुए कि उन्होंने कहा कि मैं रात में पैर छूता हूँ। वो बीजेपी के जरूर हैं, लेकिन हम उससे ताल्लुकात रखते हैं कि वो जरूर जो है नारी बंधन के योग्य है और उसमें कहीं कोई बात नहीं। वो भाषा अपने देश के लिए नहीं है और वो भाषा के लिए कोई स्थान नहीं। रोशन जी, पप्पू यादव को कांग्रेस से निकालना चाहिए, राहुल गांधी को सस्पेंड करना चाहिए कांग्रेस पार्टी से? वो निर्दलीय सांसद हैं, वो हमारे सांसद, वो हमारा सपोर्ट सिस्टम जो है वो हमारे सिंबल से चुनाव नहीं लड़े हैं। नहीं, वो खुद को राहुल गांधी का सिपाही ही बताते हैं। जो भी बताते हो, मैंने जो आपने कहा वो टेक्निकली बात, वो हमारे सांसद नहीं है, वो निर्दलीय हैं। इस बात का उनको अपना कुछ होगा, टेक्निकली बात वो जानते होंगे। उनपे राहुल जी या हम लोग है, वो संसद में हो सकता है, लोकसभा अध्यक्ष का क्या पावर है उस बात पे मैं नहीं उतना टेक्निकली बात में उतना नहीं जानता हूँ। ये बात रोशन जी, टीवी के सामने पप्पू यादव पर केस दर्ज होना चाहिए। हम बोले नहीं कि जरूर, अगर भाषा जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बात मैं कांग्रेस लीडर के रूप में एकदम खुलेआम क्योंकि नारी के प्रति सम्मान के अलावे हमारी भारतीय सभ्यता कभी भी जो है माँ, बहन, बेटी सब जो है पूजनीय होता है और हमारे लिए बहुत बड़ा सेंटिमेंटल बात है। इसलिए इस पे हम बार बार कहेंगे, नारी हमारे देश में पूजनीय है और सदा है, सदा रहेगी। चलिए ठीक है। संगीता जी, आपकी पार्टी से भी दो लोकसभा की सांसद हैं, वीणा देवी और संभवी चौधरी, और इस तरीके की बात आती है तो फिर आप लोगों का क्या रिएक्शन होता है? क्या पप्पू यादव के खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा या फिर कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? क्योंकि सरकार तो आपकी है बिहार में, अगर आप चाहें तो पप्पू यादव तो अभी जेल गए हुए थे, क्या दोबारा से उन पर कोई एक्शन होगी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को फिर से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग बार बार महिलाओं को इस चैनल में जोड़ते हैं और इतना सम्मान देने की बात करते हैं। आपने पप्पू जी का जो बयान आज आया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है कि एक सांसद है वो
और एक पार्लियामेंट मेंबर होने के बावजूद भी एक महिलाओं के लिए उनका सोच इतना गंदा हो सकता है, ये कतई हम लोगों ने नहीं सोचा था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो मसीहा भी बन जाते हैं, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटने लगते हैं। तो उनका ये दोहरा चरित्र जो है वो आज देखने को मिला है। और मैं उनसे ये कहना जरूर चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि उनकी जो वाइफ है वो खुद राज्यसभा सांसद रह चुकी है, और अगर वो इस तरह भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें उनकी वाइफ पत्नी भी सामने आती है, और वो आज से पॉलिटिक्स में उनकी वाइफ नहीं है, हम लोगों से बहुत पीछे से हैं। तो उनको बोलने से पहले पप्पू जी को ये सोचना चाहिए था कि जिस भाषा का हम महिलाओं के लिए उपयोग कर रहे हैं वहां हमारी पत्नी भी आ रही है, हमारी बहनें वहां पे हमारी बहनें भी हो सकती है और हमारी माँ भी हो सकती है। तो इसको सोचते हुए अगर ये इस बात का उन्होंने बयान दिया है तो हमें लग रहा है कि ये बहुत ही निंदनीय है। अगर उन्होंने दिया है तो इस पे या तो वो पूरी महिलाओं से, भारतवर्ष की सभी महिलाओं से वो आकर के माफी मांगे, और या तो अपने पद से वो इस्तीफा दे दें। ठीक है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर उमेश द्विवेदी के पास आते हैं। सर, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? एक तो पप्पू यादव पहले देश की संसद में खड़े होकर कहते हैं कि जितने नेता हैं वो पॉर्न वीडियो देखते हैं, और उसके 2 दिन बाद ही उनका बयान आता है कि राजनीति में 90% महिलाएं हैं जो बेडरूम से होकर राजनीति में पहुंची हुई हैं। देखिए नवेंदु, आज आपने जो विषय रखा है वो बहुत ही संवेदनशील है। हम इस विषय की मुख्य बिंदु पर चर्चा करना चाहते हैं या सिर्फ गलत भाषा के बिंदु पर चर्चा करना चाहते हैं, पहले तो ये तय कर लीजिए। ये बात सही है कि उनका बयान निंदनीय है, ये बात सही है कि उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्द भी तथ्यहीन है, आधारहीन है और गलत है, लेकिन वो एक भाषा है, उनका भाव समझिए। तो मैं आपके डिबेट इस शो में इस मुद्दे का भाव आपके सामने लाना चाहता हूं। मुद्दा का भाव ये है कि महिलाओं का शोषण राजनीति में होता है या नहीं, मर्जी से या बिना मर्जी से, लालच से, दबाव से या महिला की खुद की महत्वाकांक्षा के चलते उनका शोषण सिर्फ राजनीति में ही होता है या फिल्मों में भी होता है या फिर कॉर्पोरेट कल्चर में भी होता है या फिर आपकी मीडिया में भी होता है। आपको याद होगा मी टू मूवमेंट चला था, जिस समय घटना हुई उसके कई सालों बाद एक बड़ी अभिनेत्री निकल के सामने आती है और नाना पाटेकर पर बड़ा सा आरोप लगा देती है। तो वहां भी सोशल मीडिया में उस समय बहुत चर्चा हुए थे कि भाई जिस समय घटना हुई उसी समय क्यों नहीं बोलते हैं, बाद में क्यों बोलते हैं। फिर ये बात हुई नहीं, वो तो दरअसल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला होता है। अगर मेरी बात बन गई, अगर मुझे एमपी एमएलए का टिकट मिल गया, देन एवरीथिंग इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये समझिए, एक मैं राजनीति से इतर उदाहरण दे रहा हूं फिल्मों का। एक राजनीति नाम से ही प्रकाश झा, जो कि आपके बिहार के ही जाने माने डायरेक्टर हैं, गंगा जल जैसी फिल्में भी उन्होंने बनाई हैं, मैं उनकी एक फिल्म राजनीति का उदाहरण देता हूं। और उस फिल्म में एक छोटा सा सीन है जहां पे अर्जुन रामपाल अपनी पार्टी का बड़ा नेता होता है और उसको अपने इलाके की एक महिला को टिकट चाहिए होता है, और सिर्फ उस टिकट को लेने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव सीन वहां पे दिखाया गया है कि वो महिला अर्जुन रामपाल के पास जाती है और अर्जुन रामपाल भी उसे अपनी बातों में और अपने लहजे में करते हैं, और इसके बाद वो मैसेज दिया जाता है कि हाँ भाई इन दोनों के बीच संबंध बने। लेकिन क्या इसके बाद उस फिल्म में अर्जुन रामपाल ने उस महिला को टिकट दिया? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। आप फिल्म देख सकते हैं। अब आप ये कह सकते हो ये तो सर फिल्म की बात हो गई। अरे फिल्में ही समाज का आईना होती हैं। दूसरा उदाहरण राजनीति से ले लेता हूं, और वो इससे भी ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि मुझे लगता है यहां पर पप्पू यादव का बयान का जो भाव है, जो मुख्य बिंदु है, हमें उस पर चर्चा करना चाहिए। और भाव ये है कि शोषण होता है या नहीं। अगर होता है तो मर्जी से होता है या जबरदस्ती से, लालच से, या फिर उस महिला की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी होती है कि वो ये सब करने को तैयार हो जाती है। दूसरा उदाहरण राजनीति की दुनिया से दूंगा, जहां पर 2014 में मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था, याद कर लीजिए। वो तो बहुत ही भयानक और निंदनीय बयान है। लड़के हैं, हो जाती है गलती,
रेप कर दिया नहीं, नहीं, किसी सर। लड़के ने, तो क्या आप उसको नहीं, जोड़ेंगे? हालांकि वो मुद्दा बिल्कुल, अलग है, बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता इस रहा हूँ कि बात को नेताओं की यहीं पे बयानबाजी का काटिए, यहीं पे एक 10 एक मिनट, एक मिनट, सेकंड संगीता जी, ऐसे शरद नहीं पवार चलेगा। संगीता बड़े जी, नेता हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संगीता नहीं। जी, एक मिनट श्वेता रुकिएगा। जी आवाज संगीता उठाइए, जी, ये नहीं चलेगा। हाँ, संगीता जी, एक मिनट आप रुकिए, हाँ, बात कंप्लीट करते, फिर मैं खुद आ रहा हूँ हाँ, जवाब लेने के लिए। हाँ, बिल्कुल। दूसरा बयान मैं आपको इस संसद भवन में ही बता देता हूँ। शरद पवार बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने केरल की महिलाओं को लेकर के क्या बयान दिया था, याद है? कि चेहरा भले उनका सांवला होता हो, काली होती हो, लेकिन बाकी आप समझिए ये सब ऑन रिकॉर्ड बयान है। 1000 करोड़। लेकिन सर, हम ऐसे बयानों का जिक्र करके क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐसे बयानों का हम जिक्र करके क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या पप्पू यादव को बचा रहे हैं? हम जी नहीं, यहाँ पर किसी फिर नहीं समझ रहे। मेरे उद्देश्य को समझो। मैं किसी व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष, नेता विशेष की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं मुद्दा विशेष की बात कर रहा हूँ। और मुद्दा ये है कि महिलाओं का शोषण होता है या नहीं। मुद्दा ये है कि महिलाओं के प्रति हमारे माननीयों की सोच क्या है। आप संसद, मैंने तो अलग अलग पार्टियों के एग्जाम्पल दिए ना। सर, पप्पू यादव ने जो कुछ कहा है उस शब्द पर गौर करने की जरूरत है। यहां पर शोषण की बात नहीं है। पप्पू यादव जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल नवेंदु, आप मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट देखेंगे तो मैंने आपको यही कहा है कि उनकी भाषा विवादित है, वैसा नहीं होना चाहिए, निंदनीय है। लेकिन भाव पर देखिए ना कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो उनका भाव है कि राजनीति में महिलाओं का शोषण होता है या नहीं, या फिर जो नेता होते हैं उनको महिलाओं, और ये सिर्फ मैंने आपको देखिए, जनरलाइज मत कीजिए मेरे सेंटेंस को। सर, इस पे तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन पप्पू यादव जिन बयानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने कितनी महिलाओं के साथ जाकर एफआईआर दर्ज कराई है? उन्होंने कितने महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी है? वो सिर्फ ऐसी बयानबाजी करेंगे और बयानबाजी कुछ इस कदर होगी कि ये सीधे सीधे महिलाओं के भावनाओं पर जाती है। संगीता जी जवाब दे रही है। संगीता जी, प्लीज जवाब दीजिएगा। मैं ये जवाब इनसे जानना चाहूंगी। इन्होंने जो कहा अभी चैनल पे आकर, हमें लग रहा है कि इनको भी पप्पू जी के साथ खड़े होने की जरूरत है। मुलायम सिंह यादव को कोट किया था, इन्होंने बयान नहीं दिया। इन्होंने मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया, शरद पवार का जिक्र किया कि उन्होंने क्या बयान दिए थे महिलाओं को लेकर। नहीं, इन्होंने जो कहा कि जो है महिलाओं की भाव को जो है पढ़ते हैं, और महिलाएं जो इसमें आती हैं उनके साथ ये शोषण होता है, और टिकट मिलता है तो महिलाएं जो मान जाती है। मैं आपकी बात को एकदम गलत करती हूँ, और यहाँ नहीं, ये बात गलत है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो भाई साहब। जो आप जो ये आरोप लगा रहे हैं महिलाओं के ऊपर, मैं आज से राजनीतिक में नहीं हूँ। आज मेरी उम्र अगर इतनी ज्यादा हो गई तो मैं 20-21 साल से राजनीतिक में हूँ। मैंने बीजेपी को देखा है, लोजपा को देखा, जदयू को देखा, राजद को देखा। हमारे साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं हुआ, और हमने किसी ऐसे नेता को अपने प्रति भाव ऐसा होते हुए नहीं देखा। तो महिलाएं अगर राजनीतिक में या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ती है ना, तो अपने योग्यता पे और टैलेंट पे बढ़ती है। और अगर आप लोगों की सोच ऐसे, पुरुषों की अगर ये सोच ऐसी होती है, और माननीय सांसद जी पप्पू यादव जी की ये सोच अगर ऐसी है, तो हमें लग रहा है कि उनकी मानसिक संतुलन जो है ना बिगड़ चुका है, इसीलिए वो ऐसे अमर्यादित भाषा महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं। और वो आरजेडी से आए हुए हैं। आज पप्पू जी का जो लोकसभा है, आप वहां पे जाके देख लीजिए उनका क्या रिकॉर्ड है और उनका क्या चरित्र है। उनके पीछे चरित्र पे जाइए। इसलिए उन्होंने जो इस भाषा का प्रयोग किया है और जो भाव का प्रयोग किया है ना, इसमें उनको जो है सरेआम माफी मांगना चाहिए, नहीं तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है संगीता जी। श्वेता जी, पप्पू यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता चरित्रहीन हैं। हिमंता विश्व शर्मा पर चरित्रहीनता का सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिमंता विश्व शर्मा कुत्ते से तुलना कर रहे हैं, चिंपांजी से तुलना कर रहे हैं, और कह रहे हैं वो इंसान नहीं, वो वन मानुष है। राजनीति में पुरुष के द्वारा महिलाओं को बहुत स्थान नहीं दिया जाता है। वैसी योग्य महिलाओं को ही स्थान मिलता है जो कि पुरुषों से भी कहीं अधिक योग्य हो। बिल्कुल श्वेता जी, इसी नोट पे मैं आ रहा था। मैं आप लोगों से हिम्मत नहीं कर पा रहा था ये सवाल पूछने का, लेकिन आप दोनों ने खुद ही बताया कि आप लोग जो हैं खुद अपने दम पर राजनीति में यहां तक पहुंची हैं, और इसी के लिए तो महिला आरक्षण संशोधन बिल लाया गया था कि जितनी ज्यादा संख्या बढ़ेगी, जितनी ज्यादा भागीदारी बढ़ेगी, महिला सशक्तिकरण उतना ही ज्यादा होगा। तो रोशन जी, आप लोगों ने अगर बिल के पक्ष में वोटिंग कर दी होती तो शायद आने वाले समय में जो पहले हो चुका है देश में वो नहीं होता, तस्वीरें बदलती, महिलाएं और सशक्त होती, राजनीति में वो और ज्यादा मजबूत होकर सामने आती। मैं भी नवेंदु जी आपका इसी भाषा का इंतजार भी कर रहा था कि कहीं ये भाषा गलती से डिबेट में आ गया तो मैं अपना जवाब जो है पूरा कर लूं।
क्योंकि संजोग है कि मुझे उस दिन के संसद से बहुत दुख है कि नारी बंधन जो बिल है वो नहीं पेश हो पाया। लेकिन उसमें जब उसका टेक्निकली पॉइंट, इन्होंने अभी श्वेता जी ने कहा एक शब्द कि टेक्निकल अड़चन कह के, नहीं, हमारा कहना है कि नीयत जब साफ होगी तो उस बिल को बजाते पहले अध्ययन किया जाए। उसमें दो तरह का जो पूर्ण रूप से उसको जो ठीक करने का मांग है हम लोगों का, पहला कि अगर महिला सवर्ण हैं तो ओबीसी भी महिला ही है। अगर हम देश में ओबीसी पुरुष को आरक्षण देते हैं, एससी एसटी पुरुष को आरक्षण देते हैं, तो हमारी महिलाएं भी उस आरक्षण की हकदार हैं, पहला नंबर। और दूसरा नंबर, अगर परिसीमन की बात होती है तो परिसीमन इतर होगा और महिला आरक्षण इतर होगा, दोनों अलग अलग बातें होगी। अगर आपको करनी है तो 23 में करते, एक आध सेकेंड खाली हम आपके जवाब को सुनेंगे। अगर आपको करनी है तो आप 23 में कर लेते, मुझे कोई इसमें जो है 23 की बात को आप जो है उसको टाल के ले गए। तो अगर आप टाले हैं तो पहले मेरे साथ या देश के साथ परिसीमन की बात कीजिए कि परिसीमन आपका क्या होगा। परिसीमन और महिला बिल दोनों, जो महिला बिल के नाम पर आप परिसीमन पार करना चाहे वो नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दोनों बातों पर क्लियर किया। अमित शाह ने बताया था कि हम जो है 1 घंटे का समय दीजिए, लेकिन अगर इस चीज को वो पहले से लेकर के आते तो शायद विपक्ष भी भरोसे में इस बात को ले पाता। और अगर यहां पर मैं सरकार पर भी सवाल उठा रहा हूं, कि अगर सरकार ने चाहा होता तो 2003 में जो आरक्षण, 2023 में जो बिल पास किया वो 2024 के लोकसभा में लागू हो जाता। ठीक है, पप्पू यादव ने जो बयान दिया है उस पर एक क्लोजिंग कमेंट मैं अरुणेश जी से लूंगा, लेकिन एक बार मैं दर्शकों को बता दूं और अपने तमाम पैनलिस्ट को यह बता दूं कि अरुणेश जी ने जो कहा, उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने अपने मन से यह नहीं कहा, क्योंकि मैं उनको बहुत लंबे समय से जानता हूं। वो जितना महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम, हाँ, वो हकीकत जी, वो श्वेता जी भी समझ रही है, संगीता जी भी, वो उन्होंने पूरे रोशन जी पहलुओं को छुआ, खाली पॉलिटिकल नहीं, पूरा पहलू जी। नहीं ठीक है। और इसी के लिए मैं आखिरी में चाहूंगा अरुणेश जी से कि सर 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए, ऐसा है कि जो मैं कहता हूं ना, तो वो बातें सच्चाई की धरातल पे होती हैं, और जाहिर सी बात है कि सच हर किसी को हजम नहीं होता है, बहुत लोगों को कड़वा लगता है। मैंने कहा कि आपको ब्रॉडर एग्जाम्पल दिए थे और हर फील्ड से दिए थे। मैं बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पप्पू यादव की बात का समर्थन कर रहा हूं, जैसा कि हमारी एक महिला साथी कह रही थी, या उनकी बात से सहमत हूं, या मेरी मानसिकता उनकी। आप व्यक्ति विशेष पे जाते हैं, आप व्यक्तिगत लांछन लगाते हैं, ये तो अनुचित है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने एक बात क्या कही थी, आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। मैंने ये कहा था कि फिल्मों से भी उदाहरण दिया था और हर फील्ड से दिया था। अब मैं दूसरे चलते चूंकि अब समय कम आप बता रहे हो, एपस्टीन फाइल का जिक्र आप सुनिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ भारत भर में ही नहीं, पूरे विश्व भर में भी इसकी चर्चा होती है। और आपको पता है कि जो अभी युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका का, इजराइल भी है उसमें, लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक जो बड़ों मैंने पढ़ा है, कि वो दरअसल एपस्टीन फाइल से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का बड़ा युद्ध रचा गया। आपको पता है उस एपस्टीन फाइल में क्या क्या हो रहा है, भारत के लोग कितने हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, महाराष्ट्र का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? रूपाणी करके उनका नाम था कुछ, और उनको अशोक से किस तरह से संबंध थे। अरे जब महिला आयोग की खुद अध्यक्ष अपनी मर्जी से सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो थी, यहाँ पर आप अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। मेरे इतने सारे एग्जाम्पल देने का मकसद ये नहीं है कि मैं इसको जस्टिफाई करूं, मैं सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वास्तव में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है हर फील्ड में। तो हमें मुद्दा ये चर्चा करना चाहिए कि इस शोषण के जिम्मेदार लोग कौन हैं और उनको क्या सजा मिल रही है। हमें चर्चा इस बात पे करना चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित कैसे हों, चाहे फिल्मों में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे राजनीति में हो। तो पप्पू यादव ने जो कुछ कहा है उस पर आप लोगों की राय क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं पप्पू यादव के बारे में? आपकी क्या राय है कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो कितना सही कितना गलत है? अगर वो कुछ मांग कर सकते थे तो कानूनी तौर पर मांग कर सकते थे, एफआईआर करा सकते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चीजों को रखा है उसने बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आप सब हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का प्यार लगातार कैपिटल टीवी के इस प्रोग्राम को मिल रहा है और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल के लिए हम तो सवाल पूछेंगे में इतना ही। धन्यवाद।